एक समय की बात है, एक नौजवान था जिसका नाम निर्मल था। वह बोला, ऐसी कहानी जिसमें हर कोई मर जाता है मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं किसी ऐसे देश में जाना चाहता हूँ जहाँ कोई कभी ना मरता हो। उसने अपने माता पिता, चाचा ताऊ और सब भाइयों को विदा कहा और फिर घर छोड़कर ऐसे देश की तलाश में चल दिया जहाँ कोई कभी ना मरता हो। वह कई दिनों और कई महीनों तक चलता रहा। निर्मल को रास्ते में जो कोई भी मिलता वे उन सब से पूछता कि क्या वे उसको कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ कोई कभी ना मरता हो। पर किसी को भी ऐसी किसी जगह का पता नहीं था जहाँ कोई कभी ना मरता हो। एक दिन उसको एक बूढ़ा मिला जिसकी सफेद दाढ़ी उसकी छाती तक आ रही थी। वह पत्थरों से भरी एक गाड़ी खींच रहा था। निर्मल ने उससे भी पूछा, क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ कोई कभी ना मरता हो। वह बूढ़ा बोला, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ रहो। जब तक मैं ये पूरा का पूरा पहाड़ एक एक पत्थर करके यहाँ से हटा नहीं लूंगा तब तक तुम नहीं मरोगे। ऐसा करने में तुमको कितना समय लगेगा? कम से कम 100 साल तो लग ही जाएंगे। पर उसके बाद तो मुझको मरना ही पड़ेगा ना। यकीनन तुमको मरना पड़ेगा, सभी को मरना पड़ता है। क्या 100 साल तुम्हारे लिए काफी नहीं है? नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं है। मैं तो कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ कोई कभी ना मरता हो। निर्मल उस बूढ़े को विदा कहकर आगे चल दिया। कुछ महीने चलने के बाद निर्मल एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसको एक और बूढ़ा मिला। वह एक कुल्हाड़ी से उस बड़े जंगल के पेड़ों की बेकार वाली शाखाएं काट रहा था। उसको उस जंगल के सारे पेड़ों की इसी प्रकार शाखाएं काटनी थी। निर्मल ने उससे भी पूछा, क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ कोई कभी ना मरता हो। वह बूढ़ा बोला, क्या तुम मरना नहीं चाहते? अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ रह जाओ। जब तक मैं इस जंगल के ये पेड़ ठीक करता रहूंगा तब तक तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। ये काम कितने दिनों में हो जाएगा? लग जाएंगे करीब 200 साल। पर इतना समय तो मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे तो आप कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ कोई कभी ना मरता हो। क्या इतना समय तुम्हारे लिए काफी नहीं है? कितना जीना चाहते हो? थक जाओगे जी जी कर। नहीं, मुझे तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ कोई कभी ना मरता हो। इतना कहकर निर्मल फिर आगे चल दिया। कुछ महीने चलने के बाद निर्मल एक समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां उसको एक और बूढ़ा मिला जिसकी दाढ़ी घुटनों तक लंबी थी। निर्मल ने उससे भी पूछा, क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ कभी कोई ना मरता हो। वह बूढ़ा बोला, अगर तुम मरने से डरते हो तो मेरे साथ रहो। देखो उस बतख को देखो, जब तक वे सारे समुद्र का पानी ना पी ले तब तक तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। सारे समुद्र का पानी पीने में इसको कितना समय लगेगा? करीब करीब 300 साल। पर उसके बाद तो मुझे मरना ही पड़ेगा ना। और इससे ज्यादा तुम क्या उम्मीद रखते हो? तुम और कितना ज्यादा जीना चाहते हो? जी नहीं पाओगे। नहीं नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं है। मुझे तो वहां जाना है जहाँ कभी कोई ना मरता हो। सो निर्मल फिर अपने सफर पर चल दिया। एक शाम निर्मल एक बहुत ही शानदार महल के पास आया। वहां उसने उस महल का दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़े ने दरवाजा खोला जिसकी दाढ़ी उसके पैरों तक आ रही थी। उसने निर्मल से पूछा, ओ नौजवान, तुम क्या खोज रहे हो? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? निर्मल बोला, मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ कोई कभी ना मरता हो। तो तुम समझ लो कि तुमको वह जगह मिल गई है। यह वही जगह है जहाँ कोई कभी नहीं मरता। यह सुनकर निर्मल बहुत खुश हुआ कि आखिर उसकी मेहनत सफल हो गई
और उसको एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ कोई कभी नहीं मरता हो। निर्मल उस आदमी से बोला, आखिर इतना चलने के बाद मुझे वे जगह मिल ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। पर क्या आपको यकीन है कि मैं अपने आप को आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ? ओ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुमको अपने साथ रखकर बड़ी खुशी होगी, कहकर वह बूढ़ा उसको अपने महल के अंदर ले गया और उसके आराम से ठहरने का इंतजाम किया। तो निर्मल उस बूढ़े के साथ उस महल में रहने लगा। निर्मल वहाँ पर एक बहुत ही अमीर आदमी की तरह रहता था। साल पर साल बीतते गए। इतनी जल्दी और इतने आराम से उसका समय बीतता चला गया कि उसको समय का पता ही नहीं चला कि कब सदियां गुजर गई। एक दिन निर्मल ने उस बूढ़े से कहा, इस धरती पर इससे अच्छी कोई जगह नहीं, पर फिर भी मैं अपने परिवार के पास कुछ समय के लिए उनसे मिलने के लिए, बस ये देखने के लिए जाना चाहूँगा कि वे लोग कैसे रह रहे हैं, सब लोग ठीक हैं या नहीं। बूढ़ा बोला, तुम किस परिवार की बात कर रहे हो? तुम्हारे आखिरी रिश्तेदार को मरे हुए तो कई सदियां गुजर गई, पर मैं फिर भी वहां जाना चाहूँगा अपने जन्म की जगह देखने के लिए। हो सकता है कि मुझे वहां पर मेरे उस आखिरी रिश्तेदार के कोई बेटे या पोते मिल जाएं। बूढ़ा बोला, अगर तुम वहां जाने की जिद कर ही रहे हो तो जाओ। तुम मेरी घोड़शाला में जाओ और वहां से एक घोड़ा उठाओ। यह घोड़ा हवा की चाल से भी तेज भागेगा और तुमको तुम्हारी जगह जल्दी ही पहुंचा देगा। पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर एक बार तुम उस घोड़े पर सवार हो जाओ तो किसी भी हालत में उस पर से उतरना नहीं, वरना तुम वहीं उस जगह और उसी समय मर जाओगे। ठीक है कहकर निर्मल उस बूढ़े की घुड़शाला में गया और उसका वह घोड़ा उठाया जिसकी वह बूढ़ा बात कर रहा था। उसके ऊपर उसने जीन कसी और उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही वह घोड़ा हवा से बातें करने लगा। निर्मल उस जगह से गुजरा जहां उसको वह बत्तख वाला बूढ़ा मिला था। वहां जहां पहले समुद्र था, अब वहां एक बहुत बड़ा घास का मैदान था। उसके किनारे पर हड्डियों का एक छोटा सा ढेर पड़ा था। यह उसी बूढ़े की हड्डियों का ढेर था। निर्मल उस ढेर को देखकर बोला, देखो तो जरा इस बेचारे बूढ़े की क्या हालत हुई। मैंने अक्लमंदी का काम किया ना, जो मैं यहाँ नहीं रुका, नहीं तो अब तक तो मैं भी कब का मर चुका होता। चलो आगे चलता हूँ। वह आगे चलता रहा और फिर वह वहाँ आया जहाँ कभी एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था, जहाँ उस बूढ़े को अपनी कुल्हाड़ी से हर एक पेड़ की बेकार वाली शाखाएं काटनी थी। वहाँ अब कोई पेड़ नहीं रह गया था और वहाँ की जमीन इतनी सूखी और बंजर थी जैसे रेगिस्तान। यह देखकर निर्मल के मुंह से निकला, अरे यह सब यहाँ क्या हो गया। मैं कितना ठीक था कि मैं यहाँ नहीं रुका, नहीं तो मैं भी बहुत पहले ही मर गया होता, जैसे कि इस जंगल का यह बूढ़ा। अब निर्मल एक ऐसी जगह से गुजरा जहाँ पहले एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था, जिसमें एक बूढ़ा एक एक पत्थर उठाकर ले जा रहा था। वहाँ तो अब सारी जमीन ही चौरस हो गई थी। उसको देखकर निर्मल के मुंह से निकला, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ भी नहीं रुका, यहाँ भी रुककर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया होता। अब निर्मल आगे ही आगे चलता गया। आखिर वह अपने शहर पहुँच गया जहाँ उसका जन्म हुआ था और उसके सगे संबंधी रहते थे। पर यह क्या, वह जगह तो इतनी बदल गई कि वह उसको पहचान ही नहीं सका। न केवल उसका घर ही चला गया था, बल्कि वह सड़क भी नहीं थी जिस पर उसका घर था। वहाँ निर्मल ने अपने सगे संबंधियों के बारे में पूछा, पर उस नाम के परिवार का तो कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था। और बस
यही उसकी यात्रा का अंत था। उसने निश्चय किया कि उसको अब तुरंत ही वापस अपने महल चले जाना चाहिए। तो उसने अपना घोड़ा घुमाया और महल की तरफ चलना शुरू किया। वे अभी आधे रास्ते ही गया होगा कि उसको एक गाड़ी वाला मिला, जिसकी गाड़ी पुराने जूतों से भरी हुई थी और उस गाड़ी को एक बैल खींच रहा था। गाड़ी वाला निर्मल को देखकर बोला, जनाब, मेरी ये गाड़ी जरा कीचड़ में फंस गई है। क्या आप 1 मिनट के लिए घोड़े से उतरकर मेरी इस गाड़ी को यहाँ से निकालने में मेरी सहायता करेंगे? मैं बहुत देर से किसी को अपनी सहायता के लिए देख रहा हूँ, पर इधर से मुझे कोई आता जाता नहीं दिखाई दिया। बड़ी देर के बाद अब आप मिले हैं, इसलिए मुझे ये प्रार्थना आपसे करनी पड़ी। अगर आप मेरी सहायता कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। निर्मल कुछ सोचता रहा, तभी वे गाड़ी वाला फिर बोला, मेहरबानी करके मेरी सहायता कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर अकेला हूँ और अब रात भी होने वाली है। अगर अभी आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं यहाँ रात भर के लिए अकेला पड़ा रह जाऊंगा। निर्मल को उस गाड़ी वाले पर दया आ गई और वह घोड़े से उतर गया। उसने अभी अपना केवल एक ही पैर जमीन पर रखा था और दूसरा अभी भी घोड़े पर था कि उस गाड़ी वाले ने उसको उसकी बाहें पकड़कर खींच लिया और बोला, आखिर मैंने तुमको तुम्हारे घोड़े पर से उतार ही लिया ना। क्या तुमको मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैं मौत हूँ। इस गाड़ी में तुम इन पुराने जूतों को देख रहे हो ना? ये वही जूते हैं जिनको पहनकर मैं तुमको पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे भागता रहा हूँ। आज तुम मेरे हाथ लगे हो, जिसके हाथों से अब तक कोई नहीं बच सका। जैसे ही उस गाड़ी वाले ने उसको घोड़े से खींचा, उसका दूसरा पैर भी जमीन पर आ गया और वह तुरंत ही मर गया। तो उस नौजवान निर्मल को भी मरना ही पड़ा, जो बेचारा अपना कितना समय और मेहनत लगाकर एक ऐसी जगह की तलाश कर सका जहाँ कोई कभी नहीं मरता, फिर भी उसको मरना पड़ा जैसे और सब लोग मरते हैं। तो ये तो जीवन का सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। धन्यवाद।